भाई पहले तो मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका धन्यवाद दूंगा कि भाई साहब तुमने 2-3 दिन में मेरे को जितने व्यूज़ दिए हैं बहुत देती हूँ, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। ठीक। दूसरे को देखिए, ये बोलूँगा आज मैं, मुझे नहीं पता कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरे अब नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे कम से कम अभी भी 300 चाहिए कम से कम सब्सक्राइबर। ठीक है। और वॉच और कम से कम अभी मेरे को बहुत चाहिए, अभी भी 500 घंटे का कम से कम चाहिए मेरे को वॉच आवर, कम से अभी भी कम से कम वो ज़्यादा चाहिए। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम तो मिनिमम 300 सब्सक्राइबर और हाँ 500 से 1000 के बीच में वॉच टाइम। मुझे पता नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। मगर एक बात बोलूँगा भाई मैं, देखो मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं अभी भी जिन और इसके पहले जिन कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं, जैसे HRIT हो गया, IAMR हो गया, एक दो और से नाम नहीं लूँगा मैं, वो छोटे थे। तो देखो पता मज़े की बात क्या है, मज़े की बात है कि अगर इनमें से कोई बच्चा, एक आधी बच्चा 3-4 साल में या 5 साल 8.5 साल में बन जाता है ना, DM में बन जाता है, तो उसके फोटो साहब देखिए ये बच्चा कहाँ से निकला, ये वो। मुझे सीधी को बताना बात है, अगर उस बच्चे की इच्छा नहीं थी पढ़ने की UPSC की पढ़ाई, तो तुम उसे DM बना देते। जवाब है तुम्हारे पास, जवाब होगा ना। ठीक है। और देखो मेरा एक स्कूल था KDB, उसमें से 2 लोग निकल, एक बच्चा निकला था उसके रैंक 7 आई थी और एक कहते रैंक 3 नीट में। उस वृतांत को बीते हुए आज 30 साल हो गए हैं, वहाँ से अभी तक इतनी तगड़ी रैंक कोई निकाल नहीं पाया KDB से। नीट में मर गए सब, मतलब अकल बढ़ा कि भगवान कृष्ण द्वापर में ही आए थे और द्वापर के दोबारा जब द्वापर आएगा तभी आएंगे, है ना। बहुत बढ़िया। और वैसे हम ये हैं और फलाना है ठीक, और ये स्कूल आजकल है ना चल रहा है गुरुकुल, ये स्कूल सोचता क्या सोचता भैया, साला जब पढ़ाता वही जो 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 पढ़ रहे हैं बालक पिछले पता नहीं कितने सालों से। क्या फिजिक्स बदल गई, क्या उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बदल गए और वेव ऑप्टिक्स हट गई, चलो मैंने मान लिया, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट तो रहेगा उसका भी। क्या डिफरेंशिएशन बदल, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हट गया? नहीं है, कम तो हुआ है, हटा तो नहीं है पूरा पूरा। क्या हटा है बता मेरे को, क्या बदला है? नहीं बताओ क्या बदला है मेरे को। केमिस्ट्री में HCl H2SO बदल गया? नहीं ना, फिर क्या सोचता स्कूल भैया? बस ओ इस स्कूल में देखिए स्विमिंग पूल है, इस स्कूल में स्केटिंग होती है, फलना डिगमा ये वो। क्या भाई साहब, इनको यहाँ रख के चाटोगे? नहीं, क्या करोगे इनका, चाटोगे रख के इन्हें? चाट लो, साला मिलना कुछ भी नहीं है। ठीक। एक बात बोलूं, हमारे इस देश में ना इतने बड़े बड़े चूतिया बैठे हैं, क्या बोलूं मैं। साला तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि कार का रेडिएटर काला रंग का होता है, क्योंकि काला रंग सबसे ज़्यादा गर्मी सोखता है। और हमारे देश में इतने उत्तरी भारत में तो खासकर, और दक्षिण भारत में भी कह रहा हूँ मैं, यहाँ करनी पड़ती है खूब ढंग की उमस वाली, नहीं जिसे कहते हैं गर्मी, जैसे रेगिस्तान वाली और हमारे यहाँ की गर्मी ना, ये इतने बड़े वाले पागल हैं साले। वकील लोग काले कपड़े पहनते हैं। अब उनसे चूतियों से पूछने का, चूतियों तुम्हें ये पता है इसमें ये तुमने काले कपड़े पहने के इसे ज्ञान बता क्या? उन्होंने गर्मी का, ऊष्मा का, क्या क्यों? अरे काला रंग बहुत ज़्यादा ऊष्मा सोखता है। एक तो साले तुम रहे हो उत्तर भारत में रहे हो, ऊपर से तुमने कपड़े काले रंग के पहन रखे हैं। विज्ञान तो भाई क्या तेल लेने चला, तेल लेने? क्या है विज्ञान, होता क्या है विज्ञान? वो तो क्या तेल लेने, मैं गलत बोल रहा हूँ, बता दो मेरे को तुम। काला रंग ही ज़्यादा हीट नहीं सोखता, बोल दो। और देखो कुछ अखंड तुम्हें मिल जाएंगे भी ऐसे बढ़िया वाले, जो इन बातों को काट देंगे मेरी को। ठीक।
अब कुछ कमीने हम लोग कुछ कमीने के हम लोग हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू 5 ला देंगे मोमबत्ती, और बेटा मोमबत्ती पे चलो फूक मारो। अब मेरी बात सुनना, चाहे तुम साला किसी भी धर्म के हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम भगवान मानते हो नहीं मानते कोई समस्या नहीं। मुझे ये बताना, मरने के बाद शरीर गर्म रहता है ठंडा रहता है? जब आप मुझे हाँ नाम देना, ठीक है। और जितने ये सनातनी संबंध चला रहे हैं ना, हम सनातनी है, इनसे तो मैं पूछ रहा हूँ, खासकर हराम जादो। हाँ, सनातन में जब दिया बुझता है तो क्या बोलते हैं, अशुभ मानते हैं ना, और तुम हराम जादो मोमबत्ती जला के मोमबत्ती फूक मार रहे हो। ये क्या बदतमीजी है बे? नहीं, क्या बदतमीजी है? तुम क्या चाह रहे हो कि साला कोई मर गया, कोई मतलब साला मर गया जिसने हम उसके लिए फूक मार रहे हैं, आदमी अपनी उम्र कम कर रहा है, इसी से मतलब ये होना तुम्हें तो। और एक भाई साहब बात बड़ी मुझे कचोटती है, मतलब मजबूर सोचने में करती है मजबूर। ये साला शादी और मातम में अंतर क्या होता है भाई साहब? जब लड़की विदा होती है मायके से, मायके पक्ष के कुछ लोग यहाँ तक क्या आंसू सबके उनके, साला मर गया हो। साला तुम ब्याह क्यों कर रहे हो फिर भी? नहीं, ये ब्याह क्यों कर रहे हो? अगर विवाह करना तो बिना, अगर विवाह और मातम में अंतर है तो विवाह में रो क्यों रहो, फपेट क्यों रहो कि अरे बाप लगा घर चले गए, हमारी बाप चले गए, आंगन छोड़ दो। लड़की भी रो रही है, लड़की के माँ बाप भी रो रहे हैं, साला मर गया कोई। एक काम करो, लौंडे के मुंह पे ना चप्पल दे मारगा, साले तू भी अंदाजे रो, हाले रो, साले लौंडे के ना कमर पे गरम सरिये पे लो, ताकि वो भी रोए फिर, अरे मम्मी मर गया, मेरी मर गया, अरे मम्मी मर गया, साला वो भी रोए फिर, है ना? ये करा करो साले तुम। सच कह रहा हूँ भाई साहब, लगता है मर गया वाला कोई। मैंने देखा ना, जब लड़की उतनी ना होती है, विदाई होती है, लगता है ना कि मर गया आदमी कोई, बस वहाँ लगे मरता ही नहीं आदमी कभी कोई। जब वहाँ पर करना पड़ जाए क्योंकि राम नाम सत्य सत्य बोला, क्या होना आदमी मर गया जी, गम में लड़की विदा हो रही थी, ठीक। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, ये स्कूल वाले कॉलेज वाले दिखाते ना कि ये कर देंगे बच्चे की, हम ये करा देंगे फलाना ढिकमा। बेटा सुनो मेरी बात, जिस तरह मछली पकड़ने के लिए मछुआरा कांटे में एक लगाता चारा, इसी तरह ये बच्चे फांसने के लिए ना साले झूठ बोलते हैं ये लोग, और कुछ नहीं बोलते। तुम्हें पता था, बताता हूँ बात में, बहुत बड़ी बात में। अभी वर्तमान में SRM के प्रिंसिपल तो पता है कहाँ से हैं? वो हेडक्वार्टर फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से पता है, बताओ क्यों उनको वहाँ मज़ा नहीं आया? क्योंकि वहाँ बहुत दूर पड़ा था उन्हें और सिर दर्द बहुत था, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो प्रिंसिपल बनवा इस स्कूल का, इससे और कॉलेज का। अच्छा, तो उन्होंने क्या चूज़ किया? SRM। और हमारे देखिए ये HOD जी, ये तो हमारे प्रिंसिपल सर की उस्ताद में पढ़ाई, मुझे पता कैसे, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया लखनऊ के जो चीफ इंचार्ज होता है ना लाइसेंस वगैरह का, वो रह चुके हैं। ये चीफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट एम्स में रह चुके हैं ये 5 साल। चीफ केमिस्ट्री और चीफ केमिस्ट्री एनालिस्ट रह चुके हैं ये इसमें इफ़को में। और क्या नाम है ये आपका, इन्होंने अभी तक 150 किताबें लिख दी हैं फार्मास्यूटिक्स के ऊपर, और इन्होंने 3 लाख रिसर्च पेपर लिख दिए हैं। इनके नाम पे 3000 पेटेंट हैं, पता है आपको? मगर पता नहीं SRM क्या कर रही हैं, हमें समझ नहीं आता। हमारी जो SRM की बीटेक की केमिस्ट्री के HOD हैं, उनके तो खैर क्या ही कहने मालिक। उन्होंने अणु बनाया है अपने हाथों से, अणु तो ना एटम, उन्होंने एटम बनाया अपने हाथों से। उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या नाम है
खोजी है भारत के लिए, उन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोजी भारत के लिए, उन्होंने अभी तक 500 से 700 किताबें लिख दी हैं केमिस्ट्री की, ठीक है, मगर फिर भी वो पता नहीं क्या कर रही है सर में वो। और देखो सुनो मेरी बात, सबसे बड़ा व्यवसाय आज के वक्त में है जो है, उसकी बहुत ज़रूरत है, वो है वकील की, वो भी किसकी, तलाक विशेषज्ञ। क्यों, आने वाले समय में और इस समय में चल रहा है, तलाक बहुत हो रहे हैं भाई साहब, और लौंडे को खासकर वकील चाहिए होता है तलाक में, ताकि वो बच जाए, ताकि इन पर आरोप न लगे इसके दहेज के, फलाना ढिकमई ना आरोप लगे उन पर, कमीनों पे, ठीक है। और देखे भाई साहब, मैं बताता हूँ आपको, मैं साबित भी कर दूंगा, आजकल कुछ रेडियो जॉकी भी साला क्या दिखा रहे हैं हमें, सट्टा खेलना। जैसे प्रोबो ऐप पे ये बताइए, फलाना ढिकमा करिए, माई 11 सर्कल पे ये करिए वो करिए, ड्रीम 11 सर्कल पे ये करिए वो करिए, और उन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री पुरस्कार भी दे रहे हैं, पुरस्कृत भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे झमेले में सरकार सम्मिलित है, इस पूरे झमेले में सरकार सम्मिलित है, बिना सरकार की सहमति के ये काम साला हो ही नहीं रहा, ठीक है। सब सम्मिलित है सरकार इस पूरे में, और कुछ महान महान खिलाड़ी भी इसमें सम्मिलित हैं भाई साहब, प्रोत्साहन देते हैं हमें। अब मुझे ये समझ नहीं आता, या तो ये बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज वगैरह हम ये गलत कर रहे हैं, या वो जो बच्चे ड्रीम 11 सर्कल, 1xBet, प्रोबो ऐप, माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 सर्कल पहचाने वो सही है, ये मुझे आप बता दो। तो भैया नमस्कार।